हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैस 2.0 में। आज हम बात करेंगे अडानी विल्मार के शेयर के बारे में। इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है और जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो क्या इसके लिए फेयर वैल्यू है या नहीं है। इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाना क्या सही मूव होगा या नहीं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन अंदर दी हुई है, तो वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो वहां जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना ना भूलें। अडानी विल्मार कंपनी एक जॉइंट वेंचर है। सिंगापुर की कंपनी है विल्मार और इंडिया की कंपनी है अडानी। अडानी के ओनर है गौतम अडानी, जो अभी चर्चा में आए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से। तो उसके बाद क्या हुआ, इनके शेयरों के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर एक साल की पहले की बात करें तो अडानी विल्मार 878 रुपए के आसपास चल रहा था, जिसके अंदर काफी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। लेकिन उसके बाद एक साल के अंदर ये शेयर अभी 417 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि गिरावट 50% के आसपास है। तो ये शेयर में गिरावट आई है अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि कंपनी ने एक एक्शन लिया है कि जो उनके ऊपर उधारी है या फिर जो उनके प्लेज शेयर हैं वो सब उसको कम करना चाहती है। तो उसके लिए वो काफ़ी सारे एक्शंस ले रही है। तो अब इसके फंडामेंटल्स को देख के हम पता लगाएंगे कि क्या इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, या फिर अडानी के शेयर कोई काम के नहीं है। अगर बेसिक से शुरुआत करें तो अडानी विल्मार की मार्केट कैपिटल है 54,034 करोड़ रुपए की। तो यानी टोटल जो रेवेन्यू वगैरह बनता है, जो कंपनी की मार्केट वैल्यू बनती है, वो मार्केट कैपिटल 54,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और अगर इसको इसके कंपेटिटर से कंपेयर करें पतंजलि फूड्स, तो पतंजलि फूड्स का जो मार्केट कैपिटल है वो 34,000 करोड़ के आसपास है। यानी इसके अंदर अगर बढ़त देखें तो 30% से ज़्यादा बढ़त है। इसके पास मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पकड़ है और ये पतंजलि फूड से अभी सस्ता मिल रहा है। अडानी विल्मार का काम है ऑयल रिफाइनिंग करना, और इंडिया के अंदर जो ऑयल मिलता है, फॉर्चून तेल, किंग्स तेल, ये सारे तेल ऑयल सारे के सारे अडानी विल्मार बेचती है। जो पाम ऑयल बनता है उसके अंदर अडानी विल्मार सबसे बड़ी सप्लायर है इंडिया के अंदर। अगर तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी के पास काफी अच्छा मोनोपोली बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी है। और इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 2023 के अंदर, यानी कि ये साल के अंदर, उनके एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ईयर बेसिस पे, यानी 2022 और 2023 को कंपेयर करें तो 40% इनके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। जिसके अंदर फूड आइटम्स ये बेचते हैं उसके अंदर इनको 40% रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। अब अगर बात करें टेक्निकल्स की तो कंपनी का पी चल रहा है 73 के आसपास, और अगर इसको इंडस्ट्री की पी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पी है 35। तो 35 और ये 73, यानी कि डबल से भी ज्यादा। तो अभी पी रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी की प्राइस वैल्यू अभी डबल चल रही है, यानी कि बहुत ज्यादा चल रही है। इसके मोनोपोली मार्केट और रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो पी रेशियो थोड़ा महंगा होना चलता है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन पी रेशियो के हिसाब से ये कंपनी थोड़ी महंगी है। और अगर इसके फाइनेंशियल को देख लें तो लगातार 4 साल के अंदर इसके फाइनेंशियल के अंदर, रेवेन्यू के अंदर हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ा उसके साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी हो रही है वो बहुत कम है इन कंपेयर टू रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसके कंपेयर में इसका प्रॉफिट जो है कम मार्जिन में बढ़ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर रेवेन्यू इनका 20% बढ़ा है तो इनका प्रॉफिट जो है वो 5 से 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो वो काफी पीछे है। तो प्रॉफिट के अंदर ये कंपनी हल्की सी पीछे पड़ती है। रेवेन्यू के मामले में इस कंपनी के कोई टक्कर नहीं है। और बात करें 2023 के और बात करें 2023 के हिसाब से तो पिछले साल के कंपेयर में, यानी 2022 के कंपेयर में, इस साल के अंदर भी रेवेन्यू के अंदर हमें 7 से 10% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट उसी कंपेयर में या तो फ्लैट रह सकता है या फिर 1 या 2% की हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ये कंपनी के साथ प्रॉब्लम रही है और इस वजह से कंपनी ज्यादा डिविडेंड भी पे आउट नहीं करती है। ये एक इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। बाकी जो बिजनेस के हिसाब से देखें तो कंपनी के पास बिजनेस बहुत अच्छा है, ना ही कभी खत्म होने वाला है। सदाबहार सेक्टर की कंपनी है तो कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर के पास तकरीबन 87% की होल्डिंग है। प्रमोटर ही 87% इसके हिस्सेदार हैं, यानी मेजर जो पार्ट है वो प्रमोटर के पास है। इससे क्या फायदा होता है कि स्टॉक के अंदर मैन्युपुलेशन हमें कम देखने को मिलता है, रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान कम होता है। इसकी वजह से जो लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उनको अच्छे से प्रॉफिट मिल पाता है। और अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उसका 10.5% हिस्सा इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का है। तो 10.5% बहुत ही कम मार्जिन है, और बचा हुआ 1.5% हिस्सा FII और 1.5% हिस्सा DII का है।
तो इस तरह से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मेजर जो पोर्शन है वो कंपनी के पास है और कुछ हिस्सा इनका उधार रखा हुआ है। तो इस हिसाब से ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, उसके अंदर ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी हमेशा चलेगी, सदाबहार सेक्टर है तो कभी दिक्कत आने वाली बात है नहीं। लेकिन कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही, वो एक इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव पॉइंट के अंदर इसके रेवेन्यू और मार्जिन के अंदर अच्छा ग्रोथ है, इसका बिजनेस हमेशा चलने वाला है, सदाबहार सेक्टर है तो कभी इसके बिजनेस के अंदर कभी डाउन नहीं देखने को मिलेगा। और अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर होल्डिंग भी काफी अच्छी है और इसके फाइनेंशियल भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्टॉक का पी थोड़ा हाई है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल है, स्टॉक पी काफी हाई चल रहा है और इसके प्रॉफिट के अंदर हमें ग्रोथ ज्यादा देखने को नहीं मिली है और इसके कंपेयर में हमें डिविडेंड भी नहीं मिला है। और साथ में अगर देखा जाए तो अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से इसको मार्केट सेंटिमेंट इस कंपनी के खराब हुए थे, लेकिन इसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो क्या अब इसके अंदर हमें एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? तो देखो, मेरी तो सलाह ये होगी कि आप सोच समझकर इसके अंदर एंट्री करें। आप एंट्री बनाने के लिए अभी जो प्राइस है वो काफी अच्छी है, लेकिन उसके कंपेयर में जब भी इसके अंदर बढ़त आए आप हाथों हाथ उसका प्रॉफिट कमा लें। यानी कि आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, लेकिन कोई भी शेयर लेने या बेचने से पहले आप अपना पूरा एनालिसिस लगाएं। मैं कोई भी शेयर खरीदने या बेचने की आपको सलाह नहीं देता हूं। और इस हिसाब से अब आपको क्या लगता है कि अडानी विल्मार का शेयर 400 रुपए से क्या 800 रुपए वापस जा पाएगा? अगर आपको लगता है तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो वहां जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरी वीडियोस को जरूर चेक करें।